हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है आप दोनों के बीच या आपके रिश्ते में। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। बैलेंस, बैलेंस, या तो बैलेंस है नहीं या बैलेंस की ज़रूरत है, या फिर दो कोई सिचुएशन है जिनमें कोई बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, या तो आप या आपके पर्सन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है। कल की रीडिंग अगर नहीं देखी है तो जाकर के देख लो। देखो क्या होता है, रीडिंग कभी भी ऐसे ओवरनाइट नहीं चेंज होती, कभी कभी चेंज होती है, बट बहुत ज़्यादा टाइम में क्या होता है, जब भी कोई एक एनर्जी शिफ्ट आता है, मैंने पहले के जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि जब भी कोई एनर्जी शिफ्ट आता है तो ईजिली एकदम से, मतलब कुछ लोगों के लिए होता है कि सडनली आ गया कभी कभी। अदरवाइज़ क्या होता है, नॉर्मली जो भी एक स्टेट होती है वो 2 4 5 दिन हफ्ता भर रहती है, उसके बाद वो सडनली चेंज होती है। ऐसा नहीं होता कि एकदम ओवरनाइट चेंज हो गया कि कल आपके पर्सन बहुत निगेटिव माइंडसेट में थे, आज पॉजिटिव हो गए। हाँ, वो उन केसेस में होता है जहाँ आपकी प्लेनेटरी किसी तरीके की मूवमेंट हो गई, या फिर किसी तरीके का कोई किसी तरीके का डेविल अटैक या एंजल सपोर्ट आपको किसी तरीके का मिल रहा है, वहाँ पे होता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मेरे हाथ बहुत एक्चुअली ड्राई होते हैं तो स्टिक ही नहीं करता। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हर बार दो दो कार्ड आते हैं। फ्लर्ट, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मुझे दो कार्ड नहीं लेने हैं, मैं सिर्फ एक कार्ड चाहती हूँ और हर बार दो कार्ड ही आ रहे हैं। एवल आई, किसी की बुरी नज़र हो सकती है इस रिश्ते पे, पास्ट लाइफ कनेक्शन। ठीक है, आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या फिर एटलीस्ट किसी एक को तो फील होता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है। हो सकता है आप दोनों को फील होता हो। मेरा सेकंड चैनल लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 है, जिसमें मैंने आज एक वीडियो डाली थी अपनी न्यू टैरो डेक के साथ में, कल जो डाली थी मैंने, नहीं आज पड़ी होगी दिन में अगर 5 बजे। तो अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर के देख लेना। रियली बहुत ही खूबसूरत मतलब एनर्जी आई थी, बहुत खूबसूरत एनर्जी थी, बहुत प्यारी डेक है ये। आज भी हम इसे यूज़ करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
1 नंबर, 4 नंबर, 13 नंबर, 9 नंबर एंड 4 नंबर। ये डबल 4 हो सकता है, आप लोगों को दिख रहा हो। ये नंबर आप लोगों के बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आपको एक दूसरे से मिले हो, बिछड़े हो गया हो, या फिर इन नंबर्स के जो मंथ हैं इनमें आप ये किसी तरीके से आपसे रेजोनेट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्कॉर्पियो एंड विर्गो, कन्या राशि एंड वृश्चिक राशि। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सभी की एनर्जी यहाँ पर है। आपके पर्सन फिलहाल किसी को एक प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं, या फिर किसी से प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिल जाए। डिपेंड करता है कि वो लड़का है कि लड़की है, ठीक है, फेमिनाइन है कि मस्कुलाइन है, इस पर डिपेंड करता है। और इसके अलावा ये किसी को ऐसे लग रहा है कि किसी के प्यार के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो ये किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अदरवाइज़ ये ऐसा फील कर रहे हैं कि किसी का प्यार को इसने डिवाइन की तरफ से दिया हुआ वो प्यार है ये, ठीक है, किसी के लिए बहुत ही ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, कह सकते हैं, मतलब ये कह सकते हैं ना, डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार है। स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं कि स्पिरिचुअल हो रहे हैं इसलिए भी कि इनका दिल जो है बहुत जेनरस हो गया एक तरीके से, बहुत नई टाइप की फीलिंग्स हैं इनके अंदर। इंट्यूशन इनकी तेज हो सकती है, ठीक है। किसी को न्यू बेबी हुआ है यहाँ पे, ये भी चीज़ हो सकती है कि किसी के यहाँ हुआ हो, ठीक है। मैरिज प्रपोजल या तो किसी को, जैसे मैंने पहले ही बोला, या तो दे सकते हैं या किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिल जाए। अपने जो भी इनके फ्लॉज हैं, या कहना चाहिए जो भी इनकी खामियां हैं, या एक्चुअली एक कल्प्रिट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सोल सर्च कर रहे हैं, खामी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। खुद के अंदर कोई खामी है तो उसे ढूंढ रहे हैं। अगर इन्हें लग रहा है कि नहीं, इनके अंदर या थर्ड पार्टी के अंदर या आपके अंदर किसी के अंदर, किसके अंदर कमी है, ठीक है, तो ये वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी कमी अपने अंदर भी झांक रहे हैं, अपने बिहेवियर वाइज या कहीं से इनके द्वारा कहीं कमी रह गई है, तो मतलब ये बेसिकली कल्प्रिट ढूंढ रहे हैं, दोषी ढूंढ रहे हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, वो रूट कॉज ढूंढना चाहते हैं, फिर उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये पे एनर्जी है, क्योंकि 9 नंबर एंडिंग को दिखाता है। किसी के लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड फील करते हैं, या ये बॉन्ड लीडर हैं, हो सकता है पॉलिटिक्स वगैरह से जुड़े हों, ये भी चीज़ हो सकती है। दूसरा इनका ये क्या है, ये कुछ होते हैं ना जो लीड करने के लिए पैदा होते हैं दुनिया में, ठीक है ना, तो राज करने के लिए पैदा होते हैं, कह सकते हो। तो ये उस टाइप की इनकी पर्सनैलिटी है। हो सकता है कोई बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल काफ़ी हो सकते हैं। कोई चैलेंजेस इनके सामने हो सकते हैं जिनको ये ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी मैच्योर हो सकते हैं आपके पर्सन। कैरियर को लेकर के भी फोकस्ड हो सकते हैं कि अगर इनका कैरियर सेटल नहीं है तो, या आप कह सकते हो कि हमेशा ही कुछ लोग होते हैं कि अपने कैरियर के ऊपर कुछ ज़्यादा ही फोकस्ड रहते हैं, तो आपके पर्सन भी वैसे हो सकते हैं जिसके लिए वो बाकी चीज़ों को दरकिनार कर देते हैं। वैसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कहीं कुछ ख़त्म करना चाहते हैं ताकि कुछ नया शुरू कर सकें, या फिर इनकी ज़िंदगी में कुछ ख़त्म हुआ है, ये भी कह सकते हो, ठीक है। ये कोई हैबिट हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव लाना चाहते हैं, एक चेंज लेकर के आना चाहते हैं, एक ट्रांजिशन, एक फेज़ से दूसरी फेज़ में जाना, ठीक है। सपोज अगर अनमैरिड है तो मैरिड होना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर टॉक्सिक मैरिज में है तो वहाँ से एक डिवोर्स लेना चाहते हैं, ठीक है। किसी रिलेशनशिप में है तो सिंगल होना चाहते हैं, सिंगल है तो मिंगल होना चाहते हैं, मतलब किसी भी, मैंने जस्ट एग्जांपल दिए हैं उस तरीके से। कहीं जो भी सिचुएशन है उससे कुछ, उसमें कुछ बदलाव लाने हैं, इस टाइप की एनर्जी है। जो कुछ चल रहा है इसकी एक एंड करना है, ये साइकिल जो चल रही है इसको ख़त्म करना है। कहीं कोई रिश्ता है, कोई जॉब है, कोई और कुछ चीज़ हो सकती है जिसको एक जगह ख़त्म करना है, दूसरी जगह स्टार्ट करना है, या सेम जगह पे ही ख़त्म स्टार्ट करना है लेकिन कुछ बदलाव के साथ, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। ये कार्ड बहुत मुश्किल से निकला था ना, मैं जब कह रही थी निकल नहीं रहे हैं, तो ओवर थिंकिंग बहुत मुश्किल से आया था, तो मुझे भी थोड़ा लग रहा था पता नहीं था कि नहीं था, मैंने ज़बरदस्ती तो नहीं निकाल लिया,
बट यहाँ पे ओवर थिंकिंग को इसने क्लैरिफाई कर दिया कि आपके पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है उनके प्लानिटरी पोजीशन में कहीं ना कहीं राहु है, जिसकी वजह से भी वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, बहुत ज़्यादा सोचते हैं वो। हो सकता है दिन के समय इतना ना सोचते हैं, जब रात में ही अकेले होते हैं तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं चीज़ों के बारे में। कुछ चीज़ अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए। कुछ हो सकता है कैरियर है तो कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर रूटीन फॉलो कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना चाहते हैं किसी भी चीज़ के लिए। अगर कोई वर्क है, कुछ भी चीज़ है, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम, एक एफिशिएंट टाइम देना चाहते हैं, एफिशिएंट लेबर देना चाहते हैं अपना। मतलब कहीं पे भी ऐसा ना लगे कि नहीं अपनी तरफ से कोई कमी रह गई, ऐसा नहीं है। ये बहुत चीज़ों को बहुत बहुत मेहनत से चीज़ों को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, पर रुके हुए हैं अभी। कह रहे हैं अगर ऑफ़र किसी को देना है तो नहीं, ऑफ़र अभी नहीं देख रहे हैं, रुके हुए हैं, थोड़ा सा चीज़ों को देख रहे हैं कि कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, ऑफ़र देना चाहते हैं। हो सकता है ऑफ़र देने के लिए ये सोच रहे हैं कि पहले ये रिस्पॉन्सिबल बन जाए। कुछ है जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पैसा 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 बहुत ज़्यादा। प्यार को मैनिफेस्ट करने के लिए शायद पैसों की ज़रूरत है, ये भी कह सकते हो। डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। पैसा बहुत चाहिए आपके पर्सन को, ठीक है। अगर अपनी ज़िंदगी में इन्हें कुछ सही करना है तो पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए इनको। हो सकता है किसी के साथ रिश्ता टूट रहा है, या तो शादी टूट रही है, या इंगेजमेंट टूट रही है, या फिर शादी का सपना था वो टूटता हुआ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे चीज़ें। रीज़न वही डे ड्रीमिंग, वही पैसा, ये भी चीज़ है। किंग ऑफ पेंटिकल बनना है इन्हें, किंग ऑफ पेंटिकल। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर कोई एक रिलेशनशिप है जहाँ लव अफेक्शन तो सब कुछ है, लेकिन वहाँ से बहुत सारा पैसा नहीं मिल रहा, उनको कोई दूसरा ऑफर दिया जा रहा है, या तो उनकी फैमिली की तरफ से या खुद ही है इनके पास, तो ये उसकी तरफ जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे इनको लग रहा है कि ये किंग बन जाएंगे, बहुत पैसा इनके पास आ जाएगा, स्टेबिलिटी इनकी ज़िंदगी में आ जाएगी। मदर इश्यूज़ हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा, डरे हुए बहुत ज़्यादा इनको, ऐसा लग रहा है कि नहीं चीज़ों को जो है स्टेप लेने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ों के लिए इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो इनके दिमाग में टॉक्सिसिटी ऐड करते रहते हैं, तो वो है आप इनका। काफ़ी चीज़ें मिस्टीरियस हैं, इनको समझ नहीं आ रही हैं, बहुत ज़्यादा फियर इश्यूज़ हैं, एंग्जाइटी है इनके अंदर, स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेशन हो सकता है इनका, इंट्यूशन जो है वो बहुत तेज़ हो सकती है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को। यहाँ पे ये चीज़ है, बहुत हो सकता है कुछ अलग तरीके के ड्रीम्स आ रहे हैं जिसकी वजह से भी इनको थोड़ा सा डर लग रहा है, फियर इश्यूज आ रहे हैं। एंडिंग यहाँ पे दिखाई देती है, कुछ चीज़ों की एंडिंग करना चाहते हैं ये। सारे कार्ड ही क्लियर है, कुछ है तो नहीं, फिर भी मैं क्या देख रहा हूँ किस चीज़ के रिगार्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन। ओवर थिंकिंग से देख लेते हैं किस चीज़ के, बस एक ही कार्ड करेंगे क्लैरिफाई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगेन 4 की एनर्जी है, हो सकता है बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं राहु है, या जो भी है राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है। 4 4 4 हो सकता है आपके पर्सन को दिख रहा है, और यहाँ पे ये किसी के इन्फ्लुएंस में हो सकते हैं, ये ऑफ़र नहीं ले पा रहे हैं, मल्टीपल चॉइस इनके पास हो सकती हैं। हो सकता है मदर इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं, ये अपना ऑप्शन नहीं ले पा रहे हैं, इनको कोई एक चूज़ करना है, बट ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसको चुने, ठीक है। या फिर ये किसी ऐसे इंसान की एनर्जी भी हो सकती है जहाँ पे ये देख रहे हैं कि वो इंसान के साथ चीज़ें वर्कआउट करेंगी कि नहीं करेंगी। हो सकता है सामने वाला बहुत गुस्से वाला है तो कैसे ही मैनेज होगा, ये सब चीज़ें भी इनके माइंड में चलती रहती हैं। इसी की वजह से ये क्या कर रहे हैं, ये अपना डिसीज़न नहीं बना पा रहे हैं जो कि ये बनाना चाहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर के क्या सोचते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं। आई नीड 4 कार्ड्स। बैलेंस चाहिए था, बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स कि पर्सन हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली 2 कार्ड्स। अगेन ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, बदलाव की एनर्जी है, ठीक है, न्यू बिगिनिंग। 13 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर अगेन इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। 0 से फिर से शुरुआत करनी है यहाँ पर। मैं 2 कार्ड और निकाल लेती हूँ, उसके बाद हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। 3 कार्ड्स। नंबर्स की बात करें तो 10 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 13 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, ये 3 नंबर और 1 नंबर एंड 4 नंबर, इनके रिपीटिशंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। ये नंबर आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर ये किसी भी तरीके से ये नंबर, ये मंथ आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। आपके पर्सन आपको लेकर के सारी चीज़ें इन्होंने डिवाइन पे छोड़ी हुई हैं। कह सकते हैं कि जो भगवान को मंजूर होगा वो हो जाए, या प्लीज़ सब भगवान आप ठीक कर दो वाली एनर्जी है इनकी। ये आपसे अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत खूबसूरत देखते हैं, आपको देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, आप बहुत ही मतलब लाइमलाइट में रहने वाले इंसान हो, बहुत हैप्पी गो लकी टाइप के इंसान हो, आपको अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से जीना आता है, ठीक है, बहुत खुश है, मतलब अट्रैक्शन आपसे फुल टू है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी पर्सनालिटी से, ठीक है। आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट सोल हो, आप इंडिपेंडेंट हो, कॉन्फिडेंट हो, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, आपको पता है कि लाइफ को कैसे जिया जाता है, और अपने गोल्स के लिए भी आप बहुत फोकस्ड हो, तो बहुत एडमायर करते हैं एक्चुअली आपको। आपके साथ एक देखते हैं कि सेलिब्रेशन चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपसे दोस्ती हो जाए, आपके साथ कोलैबोरेशन किसी तरीके के हो जाए, कुछ साथ में मिलके काम करें, मतलब ये आपके से इतने ज़्यादा प्रभावित हैं कि ये आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपके साथ में रहना चाहते हैं, ठीक है, आपको आपके अपने मतलब सराउंडिंग में रखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके टच में रहना चाहते हैं, बिकॉज उनको पता है कि आप एक इतने हैप्पी किस्म के इंसान हो कि आप अपने आसपास भी वाइब्रेशन हैप्पी वाली स्प्रेड कर देते हो। ये जब भी आपके आसपास होते हैं ना, तो एक पार्टी टाइप का माहौल इनको हमेशा फील होता है ना, पार्टी की वाइब्रेशन होती है ना, जिससे ज़रूरी नहीं ये पार्टी भी आपके साथ करना चाहते हैं, बट आपके साथ पार्टी का मतलब होता है बहुत हैप्पी इन्वायरमेंट। तो ये वो हैप्पी इन्वायरमेंट जब भी आपके साथ होते हैं तो ये फील करते हैं, ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, ठीक है। अभी हम देख लेंगे कि क्या बैलेंस आउट करना चाहते हैं, बिकॉज हमारा ऊपर का कार्ड भी बैलेंस आया था। ये कोई 2 सिचुएशन हो सकती हैं जहाँ पे ये बैलेंस कर रहे हैं। अभी कहाँ बैलेंस कर रहे हैं वो अभी हम देख लेंगे इनको। और 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि ये ओवर थिंकिंग आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच कर रहे हैं। ये हो सकता है दिन में आपको ऐसा लगता हो कि नहीं अपनी ज़िंदगी में ठीक है, कूल है, सब कुछ तो नॉर्मल चल रहा है, बट जब ये रात को अकेले होते हैं तब ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचते हैं। दिन में हो सकता है कभी कभी ये थोड़े से एग्रेसिव तरीके से भी आपके लिए सोचते हैं, बट जब ये रात में अकेले होते हैं तो ये आपको एग्रेसिव तरीके से नहीं सोचते हैं, ठीक है। इनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, अच्छे से सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ में ये करना चाहते हैं, ठीक है। इनका इरादा है एक न्यू बिगिनिंग करने का, फिर से स्टार्ट करने का, 0 से स्टार्ट करने का चाहते हैं कि पैशन इग्नाइट, या तो इनके दिल में भी वो एक जो होता है ना नया नया रिलेशनशिप होता है, तो जो इसका एक स्पार्क होता है वो ये स्पार्क फील करना चाहते हैं, और आपको भी चाहते हैं कि आप भी उस स्पार्क को फील करो, ठीक है। एक फिर से पैशन इग्नाइट हो आप लोगों के अंदर, वो आग जो है वो फिर से जले, और ये ऐसा चाहते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव चाहते हैं कि जो भी चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में पास्ट में हुई हैं, अब ये चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं वो बदलाव आ जाए, वहाँ पे एक बदलाव यहाँ पर वो चाह रहे हैं कि चीज़ें ठीक हों।
अगर कोई बिहेवियर वाइज कोई पैटर्न रहा है, किसी चीज़ की वजह से चीज़ें ख़राब हुई, जो भी मतलब आप लोगों के बीच में एक इशू रहा है, चाहे वो आपका बिहेवियर रहा हो, चाहे इनका खुद का बिहेवियर रहा हो, या कोई भी सिचुएशन ऐसी रही हो, तो वहाँ पे ये चाहते हैं कि एक बदलाव आए, बदलाव आकर के फिर से एक नई शुरुआत करनी है, पूरे पैशन के साथ, एंथुसियाज्म के साथ में इनको करनी है। ये क्या कर रहे हैं, ये द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी ड्रेनिंग मी। अभी ये क्या है, जब भी आपके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, तो ये क्या है, ड्रेन होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये ऐसा लगता है कि जैसे बहुत 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 ज़्यादा आपके बारे में जब भी ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्यार आपके लिए फील करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट फील करने लग जाते हैं, और ये इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ये ऐसा लगता है जैसे पूरी तरह एग्जॉस्ट हो गए, इस टाइप की एनर्जी रहती है कि इनका सब ड्रेन हो जाते हैं आपके बारे में सोचते सोचते। ठीक है, अनवर्दी, ये आपको ऐसे अपने आप को ऐसे मानते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी में वर्दी नहीं है, या ये वो सब कुछ आपको नहीं दे सकते हैं जिसके लिए आप डिज़र्व करते हो। तो उनको ऐसा लगता है कि ये आपकी ज़िंदगी में इनका इनका कोई वर्थ नहीं है। ठीक है, ये जो है इनको लग रहा है कि आप एक बेटर पर्सन के लिए डिज़र्व करते हो, या आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक बेटर पर्सन हो इनके कंपैरिजन में, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आप एक बेटर पर्सन के लिए डिज़र्व करते हो, ये शायद उस लायक नहीं है, इनको ऐसा लगता है। डिसऑनेस्टी यहाँ पे है, बाई लाइंग अ राइट अपार्ट। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जहाँ पे भी जो भी डिसऑनेस्टी रही है, यहाँ पे बेईमानी हुई है, किसी तरीके के झूठ बोले गए हैं, धोखा हुआ है, या तो आपकी तरफ से हुआ है या आपके पर्सन की तरफ से हुआ है। ज़्यादातर चांसेस आपके पर्सन की तरफ से ही हैं, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये वाइस वर्सा भी हो। तो वहाँ पे उनको ये वो कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी डिसऑनेस्टी हुई है, उसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें ख़राब हुई हैं। आप लोगों का रिश्ता जो ख़त्म हुआ है, उसका कारण है कि आप लोगों ने एक दूसरे को चीट किया है, बेईमानी किया है, एटलीस्ट कम से कम एक ने तो किया है यहाँ पर। आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी, अंडरस्टैंडिंग। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि हो सकता है पहले ये आपको समझते नहीं थे ठीक से, ठीक है, आपके सही स्वरूप को ये पहचान नहीं पाए थे, बट अब उनको रियलाइजेशन हो रहा अब इनको लग रहा है कि ये अब आपको बेटर समझते हैं पहले के कंपैरिजन में। पहले हो सकता है, कई बार क्या होता है, लोग किसी के सुनने से या किसी के आउटफिट को देखने के, या उसका जो भी बातचीत करने का लहजा होता है या रहन सहन होता है, या किसी के द्वारा कुछ सुन लिया, उससे क्या होता है, एक जज कर लेते हैं लोगों को, पहले ही अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन ऐसा है। हो सकता है आपके पर्सन ने भी वैसा ही आपके बारे में आपको पहले से जज करके रखा हो, लेकिन जब आपकी उन्होंने दूसरी साइड देखी है, मतलब जो पहले जो इनके दिमाग में आपको लेकर के एक इमेज थी, वो इमेज टूटी है। ठीक है, अब ये आपको बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि नहीं, आप वो भी नहीं हो जैसा इन्होंने सोचा था, तो अभी इनको लगता है कि ये आपको और ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी है, लेकिन ये सब कुछ सोच सोच के ना इनका दिमाग पूरी तरीके आउट हो जाता है। ये चीज़ है, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव के साथ, लेकिन प्यार मोहब्बत यहाँ पे ज़रूर चाहते हैं, हिम्मत लेकर के आना चाहते हैं। यहाँ पे ये चाहते हैं कि चीज़ों में आपको लेकर के आपसे बात करें, अगर चीज़ें ख़राब हुई हैं तो फिर से ठीक करना चाहते हैं आपके साथ में, चीज़ों को बैलेंस करने की एनर्जी, हम ये भी कह सकते हैं। अभी हम बैलेंस को क्लैरिफाई भी कर लेंगे। जहाँ पे अगर पास्ट में आपने इनको बहुत प्यार दिया बट इन्होंने आपको नहीं दिया है, तो अब ये आपको वैल्यू करना चाहते हैं, आपको वो प्यार वापस करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ये अपनी हिम्मत जुटा रहे हैं उस चीज़ को कहने के लिए। हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं पड़ रही है, तो ये कह सकते हैं कि बहुत हद तक चांसेस है कि इनका खुद का ही बिहेवियर टॉक्सिक रहा है, कहीं कुछ ख़त्म हुआ है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा धोखा हुआ है बुरी तरीके से। इनको बहुत हिम्मत चाहिए। अगर आपसे इनका रिश्ता टूटा है या रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है, तो भी इनको ये लग रहा है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा या सब कुछ ख़त्म हो गया वाली एनर्जी है। पैशनेट न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब बट उसका कोई पर्पज है। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके का कोई मोटिव है इनका, जिसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, किसी काम के लिए या किसी व्यक्ति के लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, बट उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव है। एडवेंचर पे जाना चाहते हैं, फियरलेस हो रहे हैं कह सकते हो ये।
इम्पल्सिवनेस इनके अंदर बहुत ज़्यादा हो सकती है। कंप्लीशन चाहते हैं, साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं ये यहाँ पर। 69 हो सकता है, बहुत सारे लोगों को दिख रहा हो ज़्यादा। कंप्लीशन चाहते हैं, हैप्पी फैमिली चाहते हैं यहाँ पर ये यहाँ पे चाहते हैं कि हैप्पी फैमिली ऐसी हो जिसमें इनकी अपनी फैमिली भी खुश रहे। ठीक है, सभी तरीके के, आप भी हो उधर भी हो। अगर जिन लोगों के केस में फैमिली थर्ड पार्टी है, वहाँ पे आपके पर्सन आपके और फैमिली के बीच में एक चाहते हैं कि दोनों ही इनकी ज़िंदगी में बने रहो, क्योंकि अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ना चाहते, उनके साथ भी खुश हैं, या उनके प्रति जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको भी निभाना चाहते हैं। हैप्पी ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, बेचैनी है, परेशान है, ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट कम दिखाई दे रहा है। रिग्रेट से ज़्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये स्लीपलेस नाइट है इनकी बहुत ज़्यादा। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। रिग्रेट इस बात का हो सकता है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद ये वो सब कुछ आपको नहीं दे सकते जिसके लिए आप डिज़र्व करते हो। तो इस बात को लेकर के इनके अंदर ज़रूर डिप्रेशन, या कह सकते हो कि एंग्जाइटी है बहुत ज़्यादा, या निगेटिव सोच रहे हैं कि शायद ये कभी कुछ कर नहीं पाएंगे। इस टाइप की एनर्जी है इनकी। बहुत ज़्यादा फियर इश्यूज़ यहाँ पर हो सकते हैं। लड़ाई झगड़े फाइट्स बहुत है। प्रॉब्लम से बाहर जाना चाहते हैं, बहुत बेचैनी है, जल्दी से इन्हें इन सब प्रॉब्लम से निकलना है, बट ये निकल नहीं पा रहे। किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है यहाँ पर, किसी को भूल नहीं पा रहे हैं। अच्छा बुरा कुछ भी ऐसा हो सकता है जो इनके दिमाग से नहीं निकल रहा है यहाँ पे ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। बैलेंस का नंबर यहाँ क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, कहाँ बैलेंस बनाना है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कहीं एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करनी है, इसलिए कहीं इन्हें कुछ चीज़ों को ख़त्म करना है। ठीक है, एक बदलाव लेकर के आना है, कह सकते हैं। पहली ही जगह पे इनको वापस से पैशनेट न्यू बिगिनिंग करनी है, जल्दी से चीज़ों को ठीक करना है, ताकि लेकिन कुछ बदलाव के साथ। पहले जो इश्यूज़ थे जिनकी वजह से लड़ाई झगड़े फाइट्स होती थी, उन इश्यूज़ को ख़त्म करना है और एक हैप्पी हेल्दी शुरुआत फिर से करनी है। यहाँ पे ये चीज़ है। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं कि इनका मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। ऑक्यूपेशन एंड सडन वेल्थ की एनर्जी है यहाँ पर। काफ़ी सारे लोग रिपीटेड रीडिंग देखते हैं, तो आई थिंक आप लोगों की सिचुएशन एक जैसी ही है। उसका रीज़न ये है कि आप रीडिंग तो सुनते हैं बट इनर वर्क नहीं करते, तो इनर वर्क करिए तभी आपकी सिचुएशन में बदलाव आएगा। ऑक्यूपेशन की एनर्जी एंड सडन वेल्थ की एनर्जी। 11 नंबर, 34 नंबर, 2 नंबर एंड 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन को जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी जॉब जो है वो सफिशिएंट नहीं है, ये उतना नहीं कमाते हैं, तो आप नहीं कमाते हो, ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जो हो, या इनका खुद का ऑक्यूपेशन इतना अच्छा नहीं है जहाँ ये वो सब कुछ कमा सकें जो आपको एक लग्जरी लाइफ दे सकें, आपके साथ चीज़ों को सब कुछ सही कर सकें। तो ये चाहते कहीं से अचानक से कहीं से धन आ जाए बहुत सारा, ताकि ये सब चीज़ें आप लोगों के बीच की ठीक कर लें। वरना इनका जो ऑक्यूपेशन है, जो इनका व्यवसाय है, वो तो बहुत अच्छा नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये कहीं और से चाहते हैं, वहाँ तो मेहनत ज़्यादा है, काम कम है, काम ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है, पैसे कम है। तो यहाँ ये चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में इस तरीके की चीज़ें हों जहाँ पे इनको लगे कि इन्हें अपनी ऑक्यूपेशन के हिसाब से सब चीज़ें मिल रही हैं। मतलब ऑक्यूपेशन के हिसाब से नहीं मिल रही, क्या बोल रही थी मैं, मतलब इनको ये लग रहा है कि ऑक्यूपेशन इनका जो है वो बहुत कम है, पैसा हो सकता है वहाँ कम है, और मेहनत ज़्यादा है वहाँ पे, रिस्क नहीं, मेहनत ज़्यादा है बट पैसा कम है। और तो ये चाहते हैं कि कहीं से सडन एकदम से झटके से एकदम से पैसा आ जाए, तो ये आपके और इनके बीच में सब चीज़ों को ठीक कर ले, इनके माइंड में ये चलता है।
अब हम देखते हैं कि डिवाइन आप लोगों के रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी और न्यू बिगिनिंग की एनर्जी। डेफिनेटली आप लोगों की ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग तो आती हुई दिखाई दे रही है। 9 नंबर एंडिंग का है, जहाँ पे डिवाइन आपको ये चीज़ बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी जो आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, ये घुटन भरा समय आपकी ज़िंदगी से बहुत जल्दी जाने वाला है, ख़त्म होने वाला है और एक फिर से एक नई शुरुआत होगी, जो कि एक ज़ीरो से होगी। मतलब फिर से एक नई शुरुआत बिल्कुल नए तरीके से यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, हार्मनी बैलेंस आप लोगों की ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है, आएगा। डिवाइन आपको ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या है। उसके साथ हम डिवाइन गाइडेंस देखेंगे और रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए और कमेंट में लिखिए कि किस तरीके की रीडिंग आपको लगी। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नॉट कंपैटिबल फॉर ईच अदर बट स्टिल मेड फॉर ईच अदर। आप और आप लोगों का, आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं। ये डिफरेंसेस किसी भी तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, स्टेटस के हो सकते हैं, सोसाइटी के किसी तरीके के हो सकते हैं, कास्ट हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, या फिर फाइनेंशियली आप एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हो सकते हैं और स्वभाव आप लोगों का एक दूसरे से बहुत अलग हो सकता है। तो यही इसीलिए कह रहे हैं कि एक दूसरे के लिए कंपैटिबल तो हम नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई फील दैट यू हेट मी नाउ। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि इनको ऐसा फील होता है कि आप इनसे नफरत करते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यू आर एडोरेबल एंड वेरी स्वीट। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप बहुत प्यारे इंसान हो और बहुत बहुत स्वीट हो आप। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। कांट सी यू विद समवन एल्स। ये कह रहे हैं कि ये आपको किसी और के साथ में नहीं देख सकते। ठीक है, किसी और के साथ में नहीं देख सकते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। ट्रस्ट मी, आई एम ऑल योर्स ओनली। ये कहना चाहते हैं कि ये भरोसा करो आप इनके ऊपर। आपसे कहना चाहते हैं कि आप इनके ऊपर भरोसा करो, ये सिर्फ आपके हैं और किसी और के नहीं। हो सकता है आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवा रहे हैं। ब्रेकअप करना है मुझे अब। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एनर्जी ये हो सकती है कि आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं ब्रेकअप करना है मुझे अब। क्यों करना है भाई, बता दीजिए। चलिए इस वाली डेक से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, ब्रेकअप करना है मुझे, आपको क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, ब्रेकअप करना है मुझे, आपको क्लैरिफाई कर दीजिए। द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ट्रेनिंग मी। ठीक है, ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। शैडो साइड, यूर मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। इनको शायद आपके रहने से या आपने खुद डायरेक्टली इनको बताया हो कि इनके अंदर क्या क्या खामियां हैं, या फिर आप इतने अच्छे इंसान हो कि जब ये आपके साथ में रहते हैं तो इन्हें अपने अंदर खामियां ऑलरेडी दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। और जब ये आपके बारे में सोचते हैं ना, इस सब चीज़ों के बारे में, तो ये इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ये पूरी तरीके से ड्रेन हो गए हैं, खाली हो गए हैं। इस वजह से ये आपसे कहना चाहते हैं कि ब्रेकअप करना है मुझे, क्योंकि इन सब चीज़ों से ये फेडअप हो चुके हैं। चलिए अब हम देखते हैं रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। सरेंडर टू डिवाइन आपको कमेंट्स में लिखना है और शेयर भी कर सकते हो आप, इंस्टा पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी शेयर कर सकते हो वीडियोस को। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, डिवाइन पे फोकस करिए कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड। Indulge your creative, imaginative and the magical side through some form of artistic expression। ठीक है, आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं कि इस वक्त आपको अपनी एक क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, ठीक है, एंड द मैजिकल साइड, इंडल्ज योर क्रिएटिव। ठीक है, अपने आप को इन सब चीज़ों में इंडल्ज कर सकते हो या अपनी इस क्रिएटिव साइड को आप एनहांस कर सकते हो, ये भी कह सकते हो। ठीक है,
चीज़ों को आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन दे करके, ठीक है। अपनी कोई भी अगर किसी तरीके की पेंटिंग आपको आती है, ये चीज़, या कोई भी हुनर आपके, सिंगिंग है, डांसिंग है, किसी भी तरीके का कोई भी आपके अंदर ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कुछ ना कुछ आपके अंदर ज़रूर है, ठीक है, तो आप उनमें अपने आप को इंडल्ज कर सकते हो ये करके। और दूसरी चीज़, अपना एक एक्सप्रेस भी कर सकते हो दूसरों के सामने अपनी तरीके से। सपोज़ आपको पेंटिंग बनानी आती है, तो आप उसमें अपने आप को इंडल्ज करो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका क्या कहना चाहिए कि हम ओवर थिंकिंग से बच जाते हैं, ये भी कह सकते हो कि हम अच्छी चीज़ों में जब हम इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं या उनमें मिल जाते हैं या वो करते हैं, तो एक हमें फालतू की चीज़ें सोचने का टाइम नहीं मिलता। सेकंड चीज़ क्या होती है कि जो हमारा मास्टरपीस रेडी होता है, बनता है, जो चीज़ें आउटपुट में आती हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा और हैप्पी बनाती हैं, पॉजिटिव बनाती हैं। तो अपनी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन करिए और अपने आप को, अपनी जो भी इमेजिनेशन पावर है आपकी, मैजिकल साइड्स हैं आपकी, उनमें अपने आप को इंडल्ज करो, ठीक है। अपना आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन उस चीज़ का करो आप। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।